ओम शांति। 19/12/83 परमात्म प्यार, निस्वार्थ प्यार, प्यार के सागर शिव बाबा अपने स्नेही बच्चों प्रति बोले। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सब बच्चे हैं, फिर भी नंबरवार हैं। एक हैं स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। इसलिए क्या बोला? स्नेह ही योग है। किनके लिए बोला? जो निभाने वाले। तीसरे हैं सदा स्नेह स्वरूप बन, स्नेह के सागर में समाये हुए। ये सबसे ऊंची स्टेज, जिसको लवलीन बच्चे कहते हैं। लवली और लवलीन दोनों में अंतर है। लवली अर्थात प्यारे, लवलीन समाये हुए। बाप का बनना अर्थात स्नेही लवलीन बनना। सारे कल्प में कभी भी और किस द्वारा भी यह ईश्वरीय स्नेह परमात्म प्यार प्राप्त हो नहीं सकता। परमात्म प्यार अर्थात निस्वार्थ प्यार। परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार है। परमात्म प्यार जन्म जन्म की पुकार का प्रत्यक्ष फल है। सबसे ज्यादा किन्होंने पुकारा? जो जितने बड़े भक्त हैं उतने ही बड़े क्या बनते हैं? ज्ञानी। और उतने बड़े योगी भी बनते हैं। परमात्मा प्यार नए जीवन का जिएदान है। परमात्मा प्यार नहीं तो जीवन नीरस, सूखे गन्ने के मुआफिक है। परमात्मा प्यार बाप के समीप लाने का साधन है। परमात्मा प्यार सदा बाप दादा के साथ अर्थात परमात्मा को साथी अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार मेहनत से छुड़ाए, सहज और सदा के योगी योग युक्त स्थिति का अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार सहज ही 3 मंजिल पार करा देता है। पहली, देह भान की विस्मृति। दूसरा, देह के सर्व संबंधों की विस्मृति। तीसरा, देह के दुनिया की अल्पकाल की प्राप्ति की आकर्षण में पदार्थों का आकर्षण सहज समाप्त हो जाता है। त्याग करना नहीं पड़ता, लेकिन श्रेष्ठ सर्व प्राप्ति का भाग्य स्वतः ही त्याग करा देता है। तो आप प्रभु प्रेमी बच्चों ने त्याग किया व भाग्य लिया। क्या त्याग किया? अनेक चत्तियां लगा हुआ वस्त्र, जड़ जड़ीभूत पुरानी अंतिम जन्म की देह का त्याग, यह त्याग है। कैसी है ये देह? जड़ जड़ीभूत, जिसे स्वयं भी चलाने में मजबूर हो। उसके बदले फरिश्ता स्वरूप लाइट का आकार, जिसमें कोई व्याधि नहीं, कोई पुराने संस्कार स्वभाव का अंश नहीं, कोई देह का रिश्ता नहीं, कोई मन की चंचलता नहीं, कोई बुद्धि के भटकने की आदत नहीं। ऐसा फरिश्ता स्वरूप प्रकाशमय काया प्राप्त होने के बाद पुराना छोड़ना, यह छोड़ना हुआ। लिया क्या और दिया क्या? त्याग है या भाग्य है? क्या कहेंगे?
ऐसे ही देह के स्वार्थी संबंध, सुख शांति का चैन छीनने वाले विनाशी संबंधी अभी भाई भाई हैं, अभी स्वार्थवश दुश्मन हो जाते, दुख और धोखा देने वाले हो जाते, मोह की रस्सियों में बांधने वाले। ऐसे अनेक संबंध छोड़ एक में सर्व सुखदायी संबंध प्राप्त करते तो क्या त्याग किया। सदा लेने वाले संबंध छोड़े, क्योंकि सभी आत्माएं लेती ही हैं, देते नहीं। लेकिन भगवान क्या करता है, देता है। लेता तो कुछ भी नहीं, दिया भी तुमने क्या, जो सब खत्म होने वाला था। और उसने उसके बदले में क्या दिया, अविनाशी। तो एक बाप ही दातापन का प्यार देने वाला है, लेने की कोई कामना ही नहीं। चाहे कितनी भी धर्मात्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा हो, गुप्त दानी हो, फिर भी लेता है, दाता नहीं है। स्नेह भी शुभ लेने की कामना वाला होगा। बाप तो संपन्न सागर है, इसलिए वह दाता है। परमात्मा प्यार ही दातापन का प्यार है, इसलिए उनको देना नहीं, लेना कहते। ऐसे ही विनाशी पदार्थ विषय भोग अर्थात विश्व भरे भोग हैं। मेरे मेरे की जाल में फंसाने वाले विनाशी पदार्थ भोग भोग कर क्या बन गए, पिंजरे का पंछी बन गए ना। ऐसे पदार्थ जिसने कखपति बना दिया, उसके बदले सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ देते जो पदमपति बनाने वाले हैं। तो पदम पाकर कख छोड़ना, क्या यह त्याग हुआ। परमात्मा प्यार भाग्य देने वाला है, त्याग स्वतः ही हुआ पड़ा है। ऐसे सहज सदा के त्यागी ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। कभी कभी बाप के आगे कई लाडले ही कहें, लाड प्यार दिखाते हैं कि हमने इतना त्याग किया, इतना छोड़ा, फिर भी ऐसे क्यों। बाप दादा मुस्कुराते हुए बच्चों को पूछते हैं कि छोड़ा क्या और पाया क्या। जिनको बहुत लगता है कि हमने बहुत त्याग किया, क्या पूछते हैं, छोड़ा क्या और पाया क्या, इसकी लिस्ट निकालो। कौन सा तरफ भारी है, छोड़ने का या पाने का। आज नहीं तो कल छोड़ना ही है। जो त्याग कर रहे हैं वो क्या होना है, आज नहीं तो कल छूटना ही है। मजबूरी से भी छोड़ना ही पड़ेगा। ना भी चाहोगे तुम तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर पहले से ही समझदार बन प्राप्त कर फिर छोड़ा तो वह छोड़ना हुआ क्या। भाग्य के वर्णन के आगे त्याग कौड़ी है। भाग्य भी कितने जन्मों का, जन्म जन्मांतर का। तो उसके सामने जो छोड़ा है उसकी क्या वैल्यू है, जैसे कि कौड़ी है। भाग्य हीरा है, ऐसे समझते हो ना। वह बहुत त्याग किया है, बहुत छोड़ा है। छोड़ने वाले हो या लेने वाले हो, कभी भी स्वप्न में भी ऐसा संकल्प किया तो क्या होगा। कौन सा संकल्प किया तो क्या होगा। अगर अपना जो तुमने त्याग किया है उसका अगर संकल्प किया तो क्या होगा। अपने भाग्य की रेखा, मैंने किया, मैंने छोड़ा, इससे लकीर को मिटाने के निमित्त बन जाते हैं। कौन सी लकीर, भाग्य की लकीर। इसलिए स्वप्न में भी कब ऐसा संकल्प नहीं करना
कि मैंने ये त्याग किया, ये किया। प्रभु प्यार सदा समर्पण भाव स्वतः ही अनुभव कराता है। समर्पण भाव बाप समान बनाता है। परमात्मा प्यार बाप के सर्व खजानों की चाबी है, क्योंकि प्यार व स्नेह अधिकारी आत्मा बनाता है। विनाशी स्नेह, देह का स्नेह राज भाग्य गवाता है। अनेक राजाओं ने विनाशी स्नेह के पीछे राज भाग्य गवाया। विनाशी स्नेह भी राज भाग्य से श्रेष्ठ माना गया है। परमात्मा प्यार गवाया हुआ राज भाग्य सदा काल के लिए प्राप्त कराता है, डबल राज अधिकारी बनाता है। स्वयं और विश्व का राज, ऐसे परमात्मा प्यार प्राप्त कराने वाली विशेष आत्माएं हो। प्यार करने वाले नहीं, लेकिन प्यार में सदा समाये हुए लवलीन आत्माएं बनो। समाये हुए समान हैं, ऐसे अनुभव करते हो ना। नए नए आए हैं तो नए आगे जाने के लिए सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखो, सदा प्रभु प्यार के प्यासे नहीं, लेकिन प्रभु प्यार के भी पात्र बनो। क्या मतलब हुआ? प्यासे नहीं, क्या बनना है? क्या मतलब हुआ? हाँ, पात्र है ना। भगवान जो बांट रहा है उसके हम पात्र बने। पात्र बनना ही सुपात्र बनना है, सहज है ना। तो ऐसे आगे बढ़ो। अच्छा, ऐसे पात्र सुपात्र बच्चों को, प्रभु प्रेम की अधिकारी आत्माओं को, प्रभु प्यार द्वारा सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए बाप समान बच्चों को, सर्व प्राप्तियों के भंडार संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ प्रश्न है, महातपस्या कौन सी है जिस तपस्या का बल विश्व को परिवर्तन कर सकता है? उत्तर है, एक बाप दूसरा ना कोई। यह है महातपस्या, बड़ी से बड़ी तपस्या। कौन सी? एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले महातपस्वी हुए। तपस्या का बल श्रेष्ठ बल गाया जाता है। जो इस तपस्या में रहते एक बाप दूसरा न कोई, उनमें बहुत बल है। इस तपस्या का बल विश्व परिवर्तन कर देता है। एक बाप दूसरा ना कोई। हठ योगी एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करते, लेकिन आप बच्चे एक टांग पर नहीं, एक की स्मृति में रहते हो। क्या? एक की स्मृति, बस एक ही एक। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन कर देगी। ऐसे विश्व कल्याणकारी अर्थात महान तपस्वी बनो।